बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे जिनका नाम राजा विक्रमादित्य था। वे अपनी न्यायप्रियता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में सुख शांति थी, लेकिन राजा के मन में एक ऐसी शांति और ज्ञान की खोज थी जो उसे और उसके राज्य को सदैव सुरक्षित रख सके। एक रात ध्यान करते हुए राजा विक्रमादित्य के सपने में एक दिव्य आरशी प्रकट हुए। उन्होंने राजा को एक रहस्यमयी कुएं के बारे में बताया जो घने जंगल के भीतर था। इस कुएं में एक दिव्य अमृत है जो अनंत ज्ञान और खुशहाली देता है, लेकिन इसे केवल एक योग्य आत्मा ही प्राप्त कर सकती है। सावधान रहना, यह कुआं अनेक भ्रम और परीक्षाओं से घिरा हुआ है। अगले दिन राजा विक्रमादित्य उस कुएं की खोज में निकल पड़े। उनके साथ उनके विश्वास पात्र मंत्री भी थे जो इस यात्रा में उनका साथ देने को तैयार थे। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक गए, अजीब आवाजें और छायाएं उनका पीछा करती रहीं। घंटों की यात्रा के बाद उन्होंने एक रहस्यमयी कुआं देखा जिस पर दिव्य आकृतियां और कुछ गूढ़ संकेत खुदे हुए थे। जैसे ही राजा कुएं के पास पहुंचे, उन्हें एक आवाज सुनाई दी, तुम्हें 3 सत्य प्रश्नों का उत्तर देना होगा, तभी तुम्हें इसका वरदान मिलेगा। पहला प्रश्न आया, एक राजा का असली खजाना क्या है? राजा ने उत्तर दिया, अपने प्रजा का प्रेम और उनकी भलाई। कुएं से हल्की रोशनी निकली और उसकी आवाज संतुष्ट लगी। दूसरा प्रश्न था, सच्चे बल की सबसे कठिन परीक्षा क्या है? राजा ने तुरंत उत्तर दिया, क्षमा करने और दया दिखाने की क्षमता। कुएं ने फिर से प्रकाश से संकेत दिया कि उत्तर सही था। तीसरे प्रश्न में कुएं ने पूछा, अगर तुम्हें चुनना हो तो क्या तुम ये अमृत अपने लिए लोगे या अपने राज्य के लिए? राजा ने अपनी आंखें बंद की और गहराई से सोचा। फिर उन्होंने कहा, अपने राज्य के लिए। मैं उनका सेवक हूं, उनकी खुशहाली ही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। अचानक कुएं से एक दिव्य प्रकाश निकला और आवाज गूंजी, तुमने निस्वार्थता और बुद्धिमत्ता दिखाई है राजा विक्रमादित्य, लेकिन याद रखना, खुशहाली अच्छे कर्मों से अर्जित होती है। कुएं का पानी चमकने लगा और राजा ने एक बूंद पी ली। उसी क्षण उनके भीतर एक शांति और अनंत ज्ञान का अनुभव हुआ। राजा अपने राज्य लौटे। उनके हृदय में नए संकल्प और ज्ञान का संचार था। उनके शासन में राज्य फला फूला और उन्होंने न्याय और दया का मार्ग अपनाकर अपनी प्रजा को यह सिखाया कि सच्चा बल विनम्रता और निस्वार्थता में ही निहित है।